हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पूर्व में 8.3 कंप्लीट कर ली। पूरक त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करके उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपने हल किए, अर्थात 8.3 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। अब हैं अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक प्रकार के सूत्र हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में हैं, जिसमें पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपनी होती है मेन सर्वसमीका ही आपको लिखाऊंगा, और इन मूल सर्वसमीकाओं से अपन इनकी उप सर्वसमीका और भी बना सकते हैं, यानी बहुत सारे सूत्र अपन बना सकते हैं। लेकिन पहली मूल सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस मूल सर्वसमीका से हम और भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे इसको पक्षांतरण करें तो कोस स्क्वायर के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी से बना, और इसका प्रयोग काफ़ी सारे प्रश्नों में होगा, इसलिए इसकी उप सर्वसमीका भी आपको याद रखनी है। एक उप सर्वसमीका इसकी, दूसरी उप सर्वसमीका यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पक्षांतरण करें तो अपने पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो सर्वसमीका आपको लिखा रहे हैं ये दोनों तरफ से याद रखनी है, बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं। यानी एक के स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे एक लिख सकता। इसी प्रकार इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, तो दोनों तरफ से याद रखने हैं। नंबर 3, यदि अपन इसका पक्षांतरण कर दें तो पक्षांतरण के बाद देखिए कोस थीटा बराबर, यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो यहां से तो स्क्वायर हट गया और इधर रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से इसकी चौथी उप सर्वसमीका अपनी ये बन जाएगी कि साइन थीटा, यदि इसका वर्गमूल दोनों पक्षों में निकाले तो स्क्वायर तो यहाँ तो हट गया, इधर रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसकी 4 उप सर्वसमीका हमने लिख दी। मूल सर्वसमीका अपनी एक थी। नंबर 2 वाली सर्वसमीका ये भी मूल सर्वसमीका है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये मूल सर्वसमीका है। अब यदि इसकी उप सर्वसमीका बनाना चाहिए अपन तो पहली उप सर्वसमीका, इसको पक्षांतरण कर दें आप तो 1 बराबर अपने पास ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अर्थात sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। sec और tan के पदों में 1 का मान ये होता है, sin cos के पदों में 1 का मान ये होता है। तो इस तरह से 1 के मान बहुत सारे आएंगे। नंबर 2, इसी का पक्षांतरण अपन करें, यानी sec थीटा का मान निकालना चाहिए। sec थीटा तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, वर्गमूल लेंगे तो अपने पास ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, ये मान हो गया। इसी तरह से अपन यदि tan का मान निकालना चाहें, tan थीटा, तो tan का मान ये होगा अपने पास रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से इसकी 3 उप सर्वसमीका बन गई। लेकिन बुक के अंदर आपको केवल मात्र ये 2 मूल सर्वसमीका मिलेंगी।
ये उप सर्व समीका बुक के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन ये भी आप याद कर लें तो इस प्रश्नमाला में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आगे देखते हैं अपन अगली सर्व समीका। अगली सर्व समीका नंबर 3 नंबर सर्व समीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि इसकी उपसर्व समीका बनाए पहले नंबर की तो पक्षांतरण कर दीजिए। 1 बराबर आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 2, यदि कोसेक थीटा का मान निकालना चाहे कोट के पदों में तो अपने पास आएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नंबर 3 उपसर्व समीका आपकी बन जाएगी। इसमें पक्षांतरण करने पर कोट थीटा का मान कोट थीटा बराबर, या कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और कोट थीटा का मान निकालना चाहिए आप तो कोट थीटा बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले ले तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से 4 उपसर्व समीका इसमें भी बन गई। नंबर 4 वाली अपने पास आती है tan थीटा। tan थीटा का मान साइन कोस के पदों में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। इसी प्रकार नंबर 5 कोट थीटा का मान साइन कोस के पदों में कोस बटा साइन होता है। थीटा ये न्यून कोण है। जरूरी नहीं कि सभी प्रश्नों में थीटा लिखा है, किसी में न्यून कोण ए भी आएगा, किसी में बी भी आएगा, किसी में फाई भी आएगा, किसी में गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। इसलिए थीटा तो एक न्यून कोण है। जैसा प्रश्न में न्यून कोण ए देगा कैपिटल ए तो सारे सूत्र ए के रूप में लगेंगे। थीटा देगा तो थीटा के रूप में, अन्य कोई कोण देगा तो उसके रूप में। तो ये 5 मूल सर्व समीका हो गई। छठी मूल सर्व समीका अपनी है सेक थीटा। सेक थीटा का मान साइन कोस के पदों में 1 बटा कोस थीटा होता है। अब इसको आप पक्षांतरण करके कोस का मान भी निकाल सकते हो। जैसे इसको पक्षांतरण करें तो कोस का मान अपने पास क्या होगा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यानी 1 बटा सेक मीन्स अपन कोस लिख सकते हैं। इसी को पक्षांतरण कर लिया। इसके बाद में 7वीं मूल सर्व समीका अपनी है 7वीं मूल सर्व समीका 7 नंबर है कोसेक थीटा का मान साइन कोस के पदों में 1 बटा साइन थीटा। 8वीं मूल सर्व समीका है अपनी tan थीटा इंटू कोट थीटा। इसका मान 1 होता है। 9 नंबर पे आपको लिखा देता हूं, वैसे बुक में आपको नहीं मिलेगी। सेक इंटू कोस थीटा बराबर भी 1 होता है। 10 नंबर आपको लिखा देता हूं, ये भी बुक में नहीं मिलेगी। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर भी 1 होता है। तो 1 वाले मान भी अपने पास काफ़ी सारी सर्व समीका देती हैं। तो ये यानी 10 मूल सर्व समीका तथा इन मूल सर्व समीकाओं की कुछ उपसर्व समीका भी आपको लिखा चुका। ये सारी सर्व समीका दोनों पक्षों से आपके याद होनी चाहिए। अब कार्य तो आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति इतनी कठिन नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं या आप सुने थे। यदि आप इस पे कार्य करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। केवल मात्र इसमें और पहले जो आपने गणित पढ़ी उसमें क्या अंतर है। पहले जब आपने गणित पढ़ी थी तो उसमें संख्याओं का गुणा, जोड़ना, भाग देना आदि था,
लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के रूप में है। अब त्रिकोणमिति में तो केवल 6 ही संख्या है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक 6 ही संख्या है। जबकि आप तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ गुणा भाग जानते हो पहले से ही। क्या इन 6 संख्याओं का जोड़ गुणा भाग घटाना आदि नहीं सीख सकते? बहुत आसानी से सीख सकता है और बहुत सिंपल है। कार्य आपको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भाग देने में वो ही करना है जो अन्य संख्याओं में करते हैं, लेकिन अन्य संख्या होती हैं और यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस यही अंतर है। तो देखिए किस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन सिंपल बनाते हैं, और बहुत ही सिंपल हैं। यदि आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें और साथ साथ काम करते रहेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 12, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। इसमें त्रिकोणमिति के 3 अनुपात दिए हैं, कोस ए, दूसरा अनुपात है आपका टेन और तीसरा सेक, टेन ए और सेक ए। इन तीनों अनुपात के पदों को आप साइन के पदों में व्यक्त करें, यानी इनको साइन के रूप में बदलना है। और इनको साइन के रूप में बदलेंगे तो अपन को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का सहारा लेना पड़ेगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का सहारा लेकर के किस तरह से इनको बदलते हैं, तो पहला अपन लेते हैं कोस को बदलते हैं, कोस ए। अब आपने उपसूत्र पढ़ा होगा, उपसूत्र लिखा है था आपको अभी जस्ट पहले ही। तो उसमें देखिए आप पहली सर्वसमीका का प्रयोग करें, कोस ए का मान निकालें तो √1 - साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं? तो ये कोस ए इसमें बदल गया। कैसे बदला? क्योंकि हमने इस सर्वसमीका का प्रयोग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। इसको पक्षांतरण करके आप हल करोगे तो आपको यही मान प्राप्त होगा। ओके, या फिर इसको आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइए और यहाँ से हल करते हैं। थीटा की जगह एंगल लेंगे आप कैपिटल ए, और कैपिटल ए के अनुसार आप चलेंगे। तो इस तरह से पहले सूत्र लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये हम जानते हैं, ये सर्वसमीका है। इसको कोस स्क्वायर के पदों में पक्षांतरण करें तो अपने पास आएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो कोस ए बराबर वर्गमूल लेंगे तो इधर 1 - साइन स्क्वायर का रूट। अब देखिए इसमें सारे पद साइन के हैं। संख्या आपकी प्लस माइनस में 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अनुपात वाला पद साइन में होना चाहिए। तो ये साइन के पदों में व्यक्त हो गया, कोस ए साइन के पदों में व्यक्त हो गया। नंबर 2, अब टेन को बदलना है, टेन ए बराबर हम जानते हैं साइन ए बटा कोस ए, सर्वसमीका है। इसमें भी आप मान रख दो, साइन तो साइन के पदों में है ही, लेकिन कोस ए का मान साइन के पदों में ये है, तो 1 - साइन स्क्वायर ए। अब ये पूर्ण रूप से साइन के पदों में बदल गया, कौन? टेन, अर्थात टेन ए के स्थान पे आप ये लिख सकते हैं। अब बदलना है सेक को, तो सेक ए बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या? 1/कोस ए, और कोस ए का मान साइन के पदों में है ये वाला, तो ये वाला मान रख दो 1/√1 - साइन स्क्वायर ए। इस तरह से हमने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के रूप में बदल दिया, इस रूप में व्यक्त कर दिया।
यानी कोस का मान साइन में ये होता है, टेन का मान साइन में ये होता है, सेक का मान साइन के पदों में ये होता है। यदि ये रूपांतरण करना आपकी समझ में आ रहा है तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना भी आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझ में आएगा। तो आगे अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 13 नंबर वाला, जो कि सिद्ध करने का है। और इसमें जो अधिकांश प्रश्न होंगे वो सब सिद्ध करने के ही होंगे। और सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं उनमें दो पक्ष होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, शेष प्रश्नों में आप इसी तरह से उनको ध्यान में रखें। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका sec a इंटू कोष्टक का अर्थ होता है गुणा 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1। tan a बराबर 1। तो यहां बराबर के चिन्ह के द्वारा इसमें दो पक्ष बन जाते हैं और जितने भी प्रश्न हैं सब में दो पक्ष होंगे। बराबर के ये बाईं ओर का जितना भी भाग है, बराबर से बाईं तरफ जितना भी भाग है, ये कहलाता है बायां पक्ष। हिंदी में इसको बायां पक्ष बोलते हैं, या फिर इसको अंग्रेजी में शॉर्ट रूप में LHS, यानी L का मतलब लेफ्ट, H मीन्स हैंड, S मीन्स साइड, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं हाथ वाली साइड। तो ये बायां पक्ष कहलाता है। और ये इधर जो एक लिखा है बराबर के दाईं ओर उस तरफ, ये कहलाता है दायां पक्ष, दायां पक्ष। लेकिन इस दाएं पक्ष को भी अंग्रेजी में अपन शॉर्ट रूप में RHS बोलते हैं। RHS, R का मतलब होता है राइट हैंड साइड अर्थात दाएं हाथ वाली साइड। तो ये दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों में यदि अपन बाएं पक्ष को हल कर दें, दायां पक्ष हमें प्राप्त हो जाए तो प्रश्न सिद्ध हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनमें दाएं पक्ष को अपन हल करते हैं और LHS आ जाता है, तब भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें इसको भी हल करना पड़ता है, इसको भी हल करना पड़ता है, और दोनों को हल करने पर हल यानी उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बराबर आएगा, तब भी वो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध करने के तीन तरीके हो गए, बाएं से दायां पक्ष लाना, दाएं से बायां पक्ष लाना, या दोनों पक्षों को हल करके बराबर लाना। ये तीन तरह के सिद्ध करने के प्रश्न हैं। अब अपन इसे एग्जाम्पल नंबर 13 को हल करते हैं। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल था। तो इसमें बाएं पक्ष को हल करते हैं अपन LHS, और अधिकांश प्रश्न तो बाएं पक्ष से ही हो जाएंगे। बाएं पक्ष को हल करना, दायां पक्ष आपको प्राप्त हो जाए। बायां पक्ष है, बराबर से पहले वाले पूरे पक्ष को लिखना है sec 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। ये बायां पक्ष हो गया। बराबर 1 वो दायां पक्ष है, उसको नहीं लिखना है, इसमें केवल बायां लिखना है। बराबर हल करते समय आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि सभी पदों को साइन कोस में बदलना है, और जो पहले से खुद ही साइन कोस में है तो उसको तो क्या बदलोगे, वो तो वैसे ही रहेगा। तो sec को साइन कोस में बदले तो sec का सूत्र होता है 1/cos a। ये कोष्टक है, कोष्टक का मतलब गुना 1 माइनस साइन a, ठीक है। आगे भी कोष्टक है,
इसको हम साइन कोस में बदल देते हैं, टेन को भी बदल दिया, टेन का मान साइन ए बटा कोस ए। जैसा एंगल होगा बदलते समय भी आपको वही एंगल लगाना है, बराबर 1/कोस ए, फिर कोष्टक 1 माइनस साइन ए। यहां पर अपन लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम कोस ए आएगा, कोस ए लघुत्तम लेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, बराबर। अब देखो तीन संख्या है, ये तीनों गुणा में है, तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करेंगे, नीचे की नीचे। नीचे क्या है, कोस ए इंटू कोस ए, कोस को कोस से गुणा करेंगे। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात पद है, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिख देना कभी, आप इस तरह से लिख दो कोस ए स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो एंगल का वर्ग हो जाएगा, दिस इज ये रॉन्ग, ये गलत है। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करें तो ऊपर की संख्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, ये माइनस का गुणनखंड है, ये प्लस का। पहला पद दोनों में सेम, दूसरा सेम, बीच में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दो गुणनखंड हुए ना, एक प्लस का एक माइनस का। और एक प्लस का एक माइनस का गुणनखंड जब अपन गुणा करते हैं तो अपन को पता है पहले पद का वर्ग आता है, एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस दूसरे पद का वर्ग, और दूसरा पद यहाँ साइन है तो इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर है, ओके, बराबर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां आप इस सर्व समी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आप उप सर्व समी का निकालें। इसको आप पक्षांतरण करेंगे कोस स्क्वायर के तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, बराबर। कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो एक ही आएगा, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, इसका RHS, तो ये सिद्ध हो गया, अर्थात LHS को हल किया और RHS आ गया। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, बिल्कुल आपको देखिए ये प्रश्न दिया, ये उत्तर दिया, प्रश्न के साथ साथ उत्तर दे रखा है, तो इससे बढ़िया प्रश्न तो अपने पास गणित में हो ही नहीं सकता, गणित में नहीं किसी भी विषय में इससे ज़्यादा बढ़िया प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें प्रश्न के साथ आपको उत्तर दे रखा है, आपको तो सिर्फ प्रश्न से चल के उत्तर तक पहुंचना है। और जब अपन को प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान मालूम हो तो वहाँ पहुंचने में कौन सी किस प्रकार की कठिनाई है, कठिनाई तो तब होती है जब अपन को प्रारंभिक स्थान मालूम हो लेकिन अंतिम स्थान का पता ही नहीं हो, उस समय तो हमें कठिनाई महसूस होती है। लेकिन ये तो गणित में सिद्ध करने वाले प्रश्न है, और सिद्ध करने वाले प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान मालूम, अंतिम स्थान मालूम, यहाँ से चलो और यहाँ पहुँच जाओ, बस इतना ही काम करना है। तो इतना ही काम करना है, परीक्षा के अंदर जब आपको प्रश्न के साथ उत्तर दे रखा हो तो इससे बढ़िया परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, अर्थात आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहिए तो इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए, उसको वजन समझें, उसको बाहर समझें, तो फिर वो सबसे कठिन त्रिकोणमिति है, अन्यथा त्रिकोणमिति सबसे सिंपल है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 14 भी सिद्ध करने का प्रश्न है। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको दे रखा है, मैं इसमें सिर्फ बायां पक्ष लिखूंगा, हल कर रहा हूं। LHS आपको दिया इसमें कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए
माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए। RHS अपन को कोसेक के रूप में लाना है, तो आपको बताया कि सबसे पहले साइन कोस में बदल लें जो बदलने योग्य पद हों, जो नहीं बदलने योग्य हों उन्हें रहने दें, जो पहले से ही साइन कोस में हो उसको नहीं बदले। कोट को बदल सकते हैं अपन, तो कोट का मान होता है कोस ए बटा साइन ए प्लस में माइनस है ऊपर कोस ए। कोस ए के नीचे एक लिख सकते हो, लिखना चाहिए तो इससे भी बदल दें, कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस ए बराबर। अब देखिए आप ऊपर आपके पास दो पद हैं, नीचे भी दो पद हैं। ऊपर के दोनों पदों में कोस ए कॉमन आ रहा है, तो कोस ए को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 1 बटा साइन ए। देखो आप सामान्य वही काम कर रहे हैं अपन गणित में जो करते आ रहे हैं, -1। नीचे भी अपने पास दोनों पदों में से कोस ए कॉमन है, कॉमन ले लिया, 1 बटा साइन ए प्लस 1। ओके, यहां गुणा का चिन्ह है ऊपर भी नीचे भी, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा। अब सिर्फ अपने पास यही बचा, ऊपर बचा 1 बटा साइन ए -1, नीचे अपने पास बच रहा है 1 बटा साइन ए प्लस 1। 1 बटा साइन मीन्स हम जानते हैं कोसेक होता है, कोसेक ए -1। 1 बटा साइन के स्थान पे ये मान रख देंगे कोसेक ए प्लस 1। यही अपना क्या था RHS। यहाँ पर ये क्यों लिखा, लिखना चाहो तो आप इसमें हवाला दे सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए, ये सूत्र है। तो इस सूत्र का प्रयोग करने से हमारे पास इसमें RHS प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें कितना सिंपल कार्य था, बहुत ही सिंपल था। हमें तो ये उत्तर लाना था, इसको हल करके ये उत्तर लाना था। हमने हल किया, साइन कोस में बदला, जोड़ गुणा भाग किया, लघुत्तम लिया, कॉमन आया कॉमन लिया, जो कट गया उसे काट दिया, जो बचा उसको लिख दिया, उत्तर। तो बहुत ही सिंपल है। आप करना चाहें तो 1 मिनट में 2 मिनट में ऐसे प्रश्न को तुरंत हल कर सकते हैं, और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं त्रिकोणमिति में। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझने का है, क्योंकि इस उदाहरण नंबर 15 में आप लोगों को विशेष शर्त के अंदर बांध रखा है। उसने ये कहा कि 1+ ये जो एक सर्वसमीका लिखाई थी आपको, 1+ tan स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका का प्रयोग, इसका ही उपयोग करते हुए आप लोगों को ये सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में आपको दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर, इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है 1 बटा sec थीटा प्लस tan थीटा। प्रयोग इस सर्वसमीका का सिद्ध आपको ये करना, इसके बराबर ये, और प्रयोग इस सर्वसमीका का करना है। लेकिन इसका प्रयोग तो तभी होगा जब अपने पास पद sec और tan के रूप में हो। तो यहां समझने का प्रयास करना, इस सर्वसमीका का प्रयोग तभी ही होगा प्रश्न में
जब प्रश्न के अंदर पद sec और tan के रूप में हो, अन्यथा इसका प्रयोग करना असंभव हो जाएगा। इसलिए अब इसका हल करते हैं। आपका ये तो था प्रश्न, मैं हल करना प्रारंभ कर रहा हूँ। LHS बायां पक्ष अपन को दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इसके अंदर अपने पास sec और tan के रूप में कोई पद नहीं है, तो इन पदों को प्राप्त करने के लिए इसके अंश तथा हर में कोस का भाग दे देते हैं, और जब कोस का भाग देंगे तो सारे पद tan और sec में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए हम अंश व हर में कोस का भाग देने पर, कोस थीटा का भाग देने पर जब इसका भाग देंगे तो अपने पास देखिए क्या आता है। साइन में भाग देंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस में भाग देंगे तो कोस बटा कोस थीटा। ये आपको समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ रहा है। 1 बटा कोस थीटा, नीचे हर में भाग देंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस बटा कोस माइनस 1 बटा कोस। ठीक है, ये भाग दे दिया। सर्व समीका में मैंने ए लिख दिया, वैसे थीटा की सर्व समीका है, एंगल यहाँ थीटा है, प्रश्न में भी थीटा है, तो सर्व समीका में भी थीटा है। अब इसके बाद में आगे हल करते हैं। ये ऊपर लिख रहा हूं बराबर, यहां से देखना आप साइन बटा कोस मीन्स हम जानते हैं tan थीटा, माइनस कोस में कोस का भाग देंगे 1 आएगा, 1 बटा कोस मीन्स sec होता है। तो ये देखिए सारे पद tan और sec में बदल गए हैं। ऐसे ही नीचे हर में आएंगे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ओके, या फिर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दें, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये tan और sec के पदों में अपना प्रश्न बन गया। अब हमें उस सर्व समीका का प्रयोग करना है, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि इसको अपन पक्षांतरण करें तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका प्रयोग कर देते हैं, अर्थात 1 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, लेकिन कौन से 1 के स्थान पे, इसमें 2 1 दे रखे हैं, अंश में भी हर में भी। तो यहाँ जो ऋणात्मक वन आता है, ऐसे जो भी प्रश्न हो उनमें ध्यान रखें, नोटेट करें आप कि जो -1 होता है उसके स्थान पे रखना है, क्योंकि माइनस के अंदर आगे फिर इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो आप उसके स्थान पे 1 रख दें। नीचे से मैं ये मिटा दिया, बराबर सर्व समीका का प्रयोग करें तो ऊपर तो आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, ये अलग कर दिया, माइनस
एक एक के स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये इस रूप में बन गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दें आप, ऊपर दो पद हैं, कोष्टक बंद करने से दो ही पद हो गए, एक ये एक ये। तो पहला तो आपका आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये पहला पद, माइनस आगे दो पद हैं कोष्टक के अंदर, इन दोनों पदों का स्क्वायर बीच में माइनस चिन्ह। तो आप लोगों ने ये सर्व समीका पढ़ी थी, कक्षा 9 के अंदर ही पढ़ ली थी, वैसे 8 में भी पढ़ ली थी कि इसके दो गुणनखंड होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ए माइनस बी, ऐसे दो गुणनखंड होता है। तो यहाँ भी तो इसके दो गुणनखंड होंगे। तो पहला गुणनखंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा गुणनखंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दो गुणनखंड हो गए इसके, ऊपर वाले में अंश में दो गुणनखंड कर दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपको बताने के लिए लिखा था। बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये अपन को प्राप्त हो गया। अब ऊपर ध्यानपूर्वक देखिए, अंश के अंदर कुल कितने पद हैं। एक पद ये कोष्टक वाला, और ये पूरा पूरा एक ही है क्योंकि दोनों गुणा में है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, अब कॉमन लेके देखते हैं अपन। तो अपने पास क्या कॉमन आएगा भाई, इन दोनों में से कॉमन बताइए। कॉमन लेंगे तो एक गुणनखंड देखिए टेन प्लस सेक, ये भी तो टेन प्लस सेक है, तो टेन प्लस सेक कॉमन आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा, ये तो आ गया कॉमन। और इसे कॉमन लेने के बाद अपने पास प्राप्त होगा इसमें बचा एक, आगे चिन्ह माइनस, और माइनस के आगे अपने पास ये दो पद बचेंगे, लेकिन इस माइनस चिन्ह से गुणा होंगे, ध्यान रखना। माइनस चिन्ह के आगे ये बच रहा है कोष्टक में, तो या तो आप यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लें, ये छोटे कोष्टक में लिखें क्या क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बड़ा कोष्टक में। नीचे अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ओके। अब इसके बाद में अपन कोष्टक खोल देते हैं, सिर्फ कोष्टक खोलने का काम है। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पर 1 माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो अगला चिन्ह बदल जाएगा इसका, ये प्लस टेन थीटा हो गया। नीचे है अपने पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ऊपर और नीचे, इसमें 1 माइनस का सेक प्लस का टेन, तो इसमें भी 1 माइनस का सेक प्लस का टेन, तो दोनों गुणनखंड बिल्कुल सेम है, तो ये कट गए। अब सिर्फ बचा अपने पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये मान हमें प्राप्त हुआ, टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब चाहे तो ऊपर नीचे इसको अपन गुणा करके RHS ला सकते हैं। तो RHS लाने के लिए अब हमें RHS प्राप्त नहीं हुआ,
RHS में 1/sec माइनस 10 है, यानी sec का पद पहले है 10 का बाद में है। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके अपन इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा, ये लिख दिया। यदि इसको ऊपर नीचे अपन sec थीटा माइनस tan थीटा से गुणा कर दें तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, ये गुणा कर दिए, क्योंकि बटे में मुझे sec माइनस tan लाना है, तो sec माइनस tan से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अंश व हर को, इसमें हर का मान 1 रख लिया। ऐसा करने से देखिए अपने पास क्या आएगा। ऐसा करने से, क्योंकि हमें तो उत्तर लाना है ये, तो हमें ऊपर प्राप्त हुआ 1 प्लस का 1 माइनस का गुणनखंड माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा, और ऊपर वाले का मान 1 होता है sec थीटा। ऊपर वाले का मतलब भगवान से नहीं है, ऊपर मीन्स अंश, अंश का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मान 1 होगा। यही अपना RHS है। तो RHS लाने के लिए ये कार्य अपन को करना पड़ेगा। अब ये उदाहरण से जो आपकी बुक में समझा रखा है उससे थोड़ा सा हटके था, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अपने तरीके से करना। आप प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में एग्जाम्पल तो अपने इसमें कंप्लीट हो गए लगभग सभी। अब प्रश्नमाला 8.4 है, तो इस प्रश्नमाला के अंदर पहला प्रश्न है 8.4 का पहला प्रश्न, 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइनीय, सैकीय और तैनीय, इनको कोट के पदों में व्यक्त करो। किस किस को? साइनीय, सैकीय और तैनीय। sec A tan A को कोट के पदों में बदलिए। अब कोट के पदों में इन तीनों को कोट के रूप में बदलना है। अब कोट के रूप में इनको बदलें तो पहला एग्जाम्पल जिस तरीके से अपन ने किया था वैसे ही अपन को करना है। अब इनके मान लाने के लिए देखिए, पहले मैं बदलता हूं साइन को। साइन ए का मान डायरेक्ट कोट में तो अपन नहीं जानते, लेकिन साइन ए बराबर हम जानते हैं 1/कोसेक ए, ये सूत्र है। और इसके बराबर अपन लिख सकते हैं 1/, अब चूंकि ये सर्वसमीका है अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा का मान निकालें तो ये रूट में प्राप्त हो जाएगा हमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अर्थात ये साइन ए कोट के पदों में बदल गया। अब इसमें सारे पद कोट के ही अनुपात हैं, एक तो आ सकता है लेकिन कोट आ रहा है। नंबर दो के अंदर अपन देखें तो ये है sec। sec ए मीन्स अपन जानते हैं कि sec का मान tan के पदों में होता है, और tan के पदों में क्या होता है? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन tan में नहीं चाहिए अपन को, हमें चाहिए कोट में। तो tan को हम कोट में बदल सकते हैं। एक सूत्र और लिख लेना आप उनमें, मूल सूत्रों में,
कि tan थीटा बराबर कोट के पदों में 1/कोट थीटा होता है। ओके, तो ये कर लेना। तो इसको अब अपन इस सूत्र का प्रयोग करें तो 1+1/कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर। अब इसको हल करना पड़ेगा। हल करें तो अपने पास रूट लघुत्तम आएगा कोट स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया कोट स्क्वायर थीटा +1 बराबर, ऊपर का तो वर्गमूल नहीं होगा लेकिन नीचे का वर्गमूल लेने पर कोट थीटा आएगा और ऊपर रह जाएगा आपका इसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा +1। तो इस तरह से sec का मान कोट के पदों में। अब इसके बाद में अब एक और बच गया अपना, ये बच गया tan को कोट के पदों में, तो ये नंबर 3 आपका हो गया tan a बराबर, इसलिए tan a बराबर 1/कोट a। तो इस सर्व समीका के द्वारा हमने ये tan के पदों में मान निकाल दिए। इस तरह से 8.4 में सभी का पहला प्रश्न जिसमें हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त किया है। ऐसा ही आपका दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न आप लोग हल करके देखना। दूसरे में आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 3, बहुत बढ़िया प्रश्न है 3 नंबर, जिसमें विशेष एंगल नहीं दे रखे, स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखे हैं। ये है, इनका मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रश्न, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा, नीचे आपको दे रखा है cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो स्पेशल कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 63 और 27 को जोड़े तो इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है। तो इन दोनों पदों में से किसी एक की जा बदलनी है आपको, दोनों की नहीं, ऊपर वाले दोनों में से एक की। नीचे 17 और 73 का योग भी 90, तो नीचे भी दोनों में से एक की जा बदलनी है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र से। तो पहले इनमें पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र लगेगा। देखिए इसको बदलता हूं मैं, sin स्क्वायर 63 को छोड़ दिया, इसको नहीं बदला, लेकिन इस साइन को बदलेंगे तो ये किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। 90 माइनस कितना लिखें, 27 डिग्री। ये पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग। यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया 17 डिग्री प्लस इसको मैं बदल देता हूं तो कोस किस में बदलेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, ये बदल गया बराबर। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर कितना शेष बचा, 63, नीचे कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 17 ही शेष बचेगा। 90 में 73 घटाएंगे। अब यहाँ पर अपनी एक सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्व समीका का प्रयोग करें तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बीच में प्लस चिन्ह, थीटा का मान 73 सेम है,
तो इसका मान 1 होगा। इसी तरह से नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा का मान दोनों में 17 तो दोनों का मान इस सर्व समीकरण के कारण 1/1 मीन्स 1 अपन को उत्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एक मिक्सिंग क्वेश्चन है, मिश्रित क्वेश्चन है, जिसमें पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र का भी प्रयोग हुआ और उसके बाद में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का भी प्रयोग हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आपकी 8.4 में है। शेष प्रश्न आप लोग हल करके देखना। जो भी प्रश्न आपको नहीं आई आप कमेंट्स करके पूछना, मैसेज करके पूछना या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, तो शेष प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।